अदला-बदली और अकबर बीरबल की कहानी। भारत के इतिहास में अकबर और बीरबल की जोड़ी सबसे प्रसिद्ध जोड़ी मानी जाती है। दोनों के बीच की अनूठी मित्रता और अकबर के दरबार में बीरबल की सूझबूझ की कई कथाएं प्रसिद्ध हैं। ये कहानी अकबर और बीरबल के मध्य अदला-बदली के एक मामले पर आधारित है, जिसमें बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से एक कठिन समस्या का हल निकाला। ये कहानी उस समय की है जब अकबर ने बीरबल को एक बहुत ही बड़ी और जटिल चुनौती दी थी, जो बीरबल की चतुराई और उनके विवेक का परीक्षा थी। अकबर ने बीरबल को एक ऐसा काम सौंपा जिसे कोई सामान्य व्यक्ति न तो समझ सकता था और न ही उसे सुलझा सकता था। यह कहानी एक अदला-बदली की प्रक्रिया से जुड़ी हुई थी, जहां अकबर ने अपने दरबारियों के बीच एक ऐसे प्रश्न का आदान प्रदान किया जिसे हल करने के लिए बीरबल को पूरी तरह से अपनी समझदारी का इस्तेमाल करना पड़ा। एक दिन अकबर के दरबार में बीरबल का दिमाग चकरा गया था। दरबारियों के बीच एक असामान्य मुद्दा उठ खड़ा हुआ था। राजा अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, आज मुझे एक कठिन प्रश्न का उत्तर चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर अगर किसी ने सटीक दिया तो उसे इनाम मिलेगा। दरबार में सभी मंत्री, सेनापति और दरबारी घबराए हुए थे, क्योंकि अकबर का सवाल हमेशा कठिन होता था और उस सवाल का सही जवाब देना कोई आसान काम नहीं था। अकबर ने घोषणा की, मैं चाहता हूं कि तुम लोग मुझे ये बताओ कि यदि हम एक आदमी को अपनी जगह पर किसी और के साथ अदला-बदली करें तो क्या फर्क पड़ेगा? ये सवाल सुनते ही सभी दरबारी चुप हो गए। कोई भी ये नहीं समझ सका कि अकबर ने क्या पूछा। हर किसी के चेहरे पर उलझन थी, लेकिन बीरबल के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। बीरबल की सूझबूझ और जादुई समझ ने अकबर को हमेशा प्रभावित किया था। इस बार भी बीरबल ने बिना समय गवाए ही जवाब देने का निश्चय किया। बीरबल ने शांति से अकबर के पास जाकर कहा, महाराज, ये प्रश्न वास्तव में बहुत सरल है, लेकिन उसका उत्तर एक गहरी समझ पर निर्भर करता है। अगर हम किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर रख दें, तो ये केवल उस व्यक्ति के स्थान की अदला-बदली का सवाल है, लेकिन इसके बाद क्या होगा, इसका जवाब हमें ध्यान से देखना होगा। अकबर थोड़ा चौंका, क्या मतलब है तुम्हारा, बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, जैसे अगर हम आप और मेरे बीच अदला-बदली करें तो क्या होगा? क्या आपकी मूरत और मेरी मूरत बदल जाएंगी? अकबर ने सोचा, ये तो दिलचस्प है, बीरबल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी मूरत बदल जाएगी। अदला-बदली से केवल स्थिति बदल सकती है, लेकिन मूरत नहीं। बीरबल ने उत्तर दिया, ठीक है, महाराज, तो आपने सही जवाब दे दिया। अकबर को लगा कि बीरबल ने शायद कोई साधारण सा उत्तर दिया था, लेकिन उसे इस जवाब में कुछ गहरी बात समझ में आई। इस उत्तर के बाद वो और भी चिंतित हो गए कि कहीं कुछ और छिपा हुआ तो नहीं है। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम सच में जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, ये एक सोचने का तरीका है और इस जवाब को समझने के लिए हमें उसकी गहराई में जाना होगा। अकबर ने बीरबल से ये वादा लिया कि वह उन्हें पूरी तरह से समझाएंगे कि ये अदला-बदली क्या होती है और क्यों इस तरह का उत्तर दिया। बीरबल ने अकबर से कहा कि वो अगले दिन एक और उदाहरण देंगे, जिससे वे और भी गहरे तक सोच सकेंगे। अगले दिन बीरबल ने अकबर को एक और चमत्कारी योजना सुनाई। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, अगर हम किसी के जीवन में अदला-बदली करें, तो उसकी स्थिति, सोच और जीवन का तरीका बदल जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें किसी तीसरे तत्व की भी आवश्यकता होगी, जो बिना किसी के बताए उसे उस अदला-बदली को महसूस करवा सके। अकबर ने बीरबल से ये पूछा कि वो क्या कह रहे हैं। बीरबल ने बिना रुके कहा, महाराज, अगर हम आपके जीवन में एक अदला-बदली करें, तो हम देखेंगे कि आप कितनी बड़ी जिम्मेदारी और कर्तव्यों को महसूस करेंगे। आपको एक नया नजरिया मिलेगा और आपकी स्थिति में बदलाव आएगा। अकबर थोड़ा चकित हुआ, लेकिन उसने बीरबल की बातों पर विश्वास किया। वो जानता था कि बीरबल की बातें हमेशा ही सटीक होती थी।
लेकिन अब वो ये सोचने लगा कि इस अदला-बदली के पीछे कोई और गहरी चाल तो नहीं छुपी हुई है। अकबर और बीरबल की बातचीत से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला था। अकबर के मन में ये सवाल उठने लगा कि बीरबल ने ऐसा क्यों कहा? क्या बीरबल सच में कुछ छिपा रहे हैं? क्या बीरबल ने सचमुच अपने सवाल का सही जवाब दिया था, या फिर उनके पास कुछ और योजना थी? अकबर ने इस पूरे प्रकरण को और अधिक सोचने का निर्णय लिया और बीरबल से कहा, मुझे अगले कुछ दिन इस पर विचार करने का समय दो, बीरबल। लेकिन बीरबल ने अकबर की बातों को नजरअंदाज करते हुए एक आखिरी बार कहा, महाराज, अदला अबदली सिर्फ किसी चीज की नहीं होती, बल्कि ये जीवन के हर पहलू में होती है। अकबर को अब ये पूरी तरह से समझ में आ गया था कि बीरबल ने एक गहरी बात छिपाई है। वो केवल सवालों के जवाब देने वाला व्यक्ति नहीं था, बल्कि उसके पास कोई रहस्य था जिसे वो धीरे धीरे उजागर कर रहा था। अकबर की जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। वो जानना चाहते थे कि बीरबल ने आखिर ऐसा क्यों कहा था। अकबर ने बीरबल को अपने महल के बगीचे में बुलाया और उससे कहा, बीरबल, तुम्हारी बातों में कुछ तो रहस्य छुपा है। मुझे ये समझने में बहुत कठिनाई हो रही है कि तुम क्या कह रहे हो। क्या तुम मुझे पूरी तरह से बताओगे कि वो अदला-बदली का तात्पर्य क्या है? बीरबल चुपचाप मुस्कुराए और बोले, महाराज, आप जब तक खुद नहीं समझेंगे तब तक मैं आपको पूरी तरह से नहीं समझा सकता। लेकिन अगर आप तैयार हैं तो मैं आपको एक नई चुनौती दूंगा। अकबर ने सिर झुकाया और कहा, ठीक है बीरबल, मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। बीरबल ने फिर से एक जटिल सवाल पूछा, महाराज, क्या आप जानते हैं कि आपके सामने दो दरबारी बैठे हैं? दोनों में से एक सच्चा और दूसरा झूठा है। आपको यह पहचानने की चुनौती दी जाती है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। अकबर की आंखों में आश्चर्य था। यह तो साधारण सा सवाल है बीरबल, मैं तुरंत पहचान सकता हूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि आप इन्हें पहचान पाएंगे? अकबर अब चुप हो गए। वो सोचने लगे कि क्या सच में वो ये पहचान सकते हैं। बीरबल की ये चुनौती उनके लिए एक नई पहेली बन गई थी। ये पहली बार था जब अकबर ने बीरबल को इतनी गंभीरता से चुनौती दी थी। बीरबल ने फिर कहा, महाराज, ये पहचानने के लिए आपको कुछ खास करना होगा। आपको ये जानने के लिए अपने अंदर की सच्चाई को देखना होगा। यही असल में अदला-बदली है। अगर आप खुद से सवाल करें तो सही जवाब आपके सामने आ जाएगा। अकबर अब पूरी तरह से उलझन में थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि बीरबल का इशारा क्या था। फिर एक दिन बीरबल ने अकबर को महल के एक हिस्से में बुलाया और कहा, महाराज, इस जगह पर एक रहस्य छुपा हुआ है। जब तक आप इस रहस्य को नहीं जानेंगे तब तक आप अपनी समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। अकबर ने ध्यान से सुना और कहा, तो तुम कहना चाहते हो कि यह रहस्य मेरी समस्या का समाधान कर सकता है? बीरबल ने धीरे से कहा, महाराज, इसका जवाब केवल उस अदला-बदली में छिपा है जो आपने और मैंने अभी तक की है। जब तक आप खुद को पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे तब तक ये रहस्य सुलझने वाला नहीं है। अकबर अब पूरी तरह से परेशान हो गए थे। वो जानते थे कि बीरबल की बातों में कोई गहरी बात है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि असली रहस्य क्या था। फिर एक दिन अकबर ने बीरबल को महल के एकांत में बुलाया और कहा, बीरबल, अब मुझे पूरी तरह से यकीन हो गया है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। क्या तुम मुझे सच सच बताओगे कि ये सब क्या हो रहा है? बीरबल ने चुपचाप उत्तर दिया, महाराज, वो अदला-बदली जो आप और मैंने की है, वो केवल हमारे बीच की एक समझ का प्रतीक है। जब आप उस समझ को पूरी तरह से पहचानेंगे, तब आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अकबर की आंखों में और भी अधिक जिज्ञासा और सवाल थे, लेकिन वो बीरबल की बातों में छुपे संकेतों को समझने की कोशिश कर रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, ठीक है, मैं अब यह रहस्य जानने के लिए तैयार हूं। बीरबल, मुझे बताओ, आखिर वो अदला-बदली क्या है? बीरबल ने धीरे से कहा, महाराज, वो अदला-बदली कोई और नहीं, बल्कि आपकी सोच
और मेरी चतुराई के बीच की अदलाबदली है। जब तक आप इस सोच को समझ नहीं पाएंगे, तब तक वो सवाल आपके सामने सुलझ नहीं पाएगा। अकबर ने चौंकते हुए कहा, तो तुम कहना चाहते हो कि वो अदलाबदली सिर्फ हमारे बीच की नहीं थी, बल्कि ये हमारे सोचने के तरीके की अदलाबदली थी? बीरबल ने मुस्कुराए हुए कहा, जी हां, महाराज। और अगर आप अब अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हैं, तो आप अपने सवाल का सही जवाब पा सकते हैं। अकबर अब पूरी तरह से समझ चुके थे। उन्होंने अपने आप को चुनौती दी और वो खुद बीरबल की चतुराई को समझने लगे। वो जान चुके थे कि बीरबल ने उनकी सोच को बदलने के लिए ये सारी जटिलता बनाई थी। बीरबल ने एक आखिरी राज छिपाया था, जिसे जानने के लिए अकबर को और भी गहरे सोचने की जरूरत थी। अकबर अब पूरी तरह से बीरबल की चुप और चतुराई से उलझ चुके थे। वो दिन प्रतिदिन अपनी सोच को और गहरे तरीके से जांचने लगे थे। उन्होंने अपनी आंखें और दिमाग दोनों को खोलने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी वो बीरबल के इशारों को पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे थे। बीरबल, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? अकबर ने एक दिन बीरबल से कहा, जब वो दोनों अपने महल के बगीचे में अकेले बैठे थे। तुमने पहले कहा था कि ये सब एक अदलाबदली है, और अब तुम मुझसे और कुछ नहीं बता रहे हो। क्या तुम मुझे इसका सही मतलब बताओगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आप जितना जल्दी इसे समझेंगे, उतना ही अच्छा होगा। अदलाबदली एक साधारण प्रक्रिया नहीं है। ये तो एक गहरी सोच है, एक मानसिक बदलाव है। ये केवल आपके विचारों की अदलाबदली है, जो इस समय सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक आप अपने भीतर के बदलाव को महसूस नहीं करेंगे, तब तक ये अदलाबदली पूरी नहीं होगी। अकबर की चुप्पी में अब एक गहरी चिंता थी। वो सोचने लगे कि बीरबल ने ये किस सोच के तहत कहा था। क्या सचमुच वो अदलाबदली मानसिक स्तर पर हो रही थी? अगर हां, तो क्या इसका कुछ गहरा मतलब था? अकबर ने अपनी पूरी तरह से उलझी हुई स्थिति को सुधारने का निर्णय लिया। उन्होंने बीरबल से एक और चुनौती दी, लेकिन इस बार ये चुनौती केवल मानसिक थी। बीरबल, तुमने मुझे कई बार चुनौती दी है, अब मेरी बारी है। मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूं, और मुझे उम्मीद है कि तुम उसका जवाब दे सको। बीरबल ने शांति से सिर झुकाया और कहा, महाराज, आपका सवाल कुछ भी हो, मैं हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हूं। अकबर ने सवाल पूछा, बीरबल, मान लीजिए कि आपके सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता सीधा है और दूसरा घुमावदार। दोनों रास्तों का लक्ष्य वही है, लेकिन घुमावदार रास्ता समय लेने वाला और कठिन है। अगर आप दोनों में से किसी एक रास्ते को चुने, तो आप क्या करेंगे? बीरबल कुछ देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, महाराज, अगर मैं केवल जल्दी पहुंचने के बारे में सोचता, तो मैं सीधे रास्ते को चुनता। लेकिन अगर मैं रास्ते की सच्चाई और उससे मिलने वाले अनुभवों के बारे में सोचता, तो मैं घुमावदार रास्ते को चुनता। अकबर थोड़े समय तक चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारी बातों में कुछ तो गहराई है बीरबल। ये सच्चाई का रास्ता है, जिसे केवल समझने की जरूरत है। कुछ दिन बाद अकबर के दरबार में एक असामान्य घटना घटी। दरबार में एक अनजान व्यक्ति आया, जिसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। वो व्यक्ति एक साधारण कपड़े पहने हुए था, लेकिन उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। दरबार के सभी लोग उस व्यक्ति को घेरने लगे, लेकिन वो शांत और निश्चल खड़ा था। अकबर ने उसे देखा और पूछा, तुम कौन हो और क्यों आए हो हमारे दरबार में? व्यक्ति ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, मैं आपके लिए एक संदेश लाया हूं। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, क्या संदेश है ये? और तुम मेरे लिए कैसे एक संदेश लेकर आए हो? व्यक्ति ने एक चिट्ठी निकाली और कहा, यह संदेश आपके लिए है महाराज, लेकिन इसे तभी खोला जाएगा जब आप अपने भीतर के सवालों का हल पालेंगे। अकबर ने चिट्ठी को खोला और पढ़ा, महाराज, इस संदेश का जवाब आपके और बीरबल के बीच छिपा है। केवल वही व्यक्ति इसे समझ सकता है जो सच्चे दिल से अपनी सोच और अपने कार्यों की अदला बदली करेगा।
अकबर की आंखों में अब और भी अधिक उलझन थी। उन्होंने सोचा, क्या यह संदेश बीरबल के सवालों का जवाब है? अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, क्या तुम जानते हो इस अनजान व्यक्ति के बारे में? बीरबल ने शांत होते हुए कहा, महाराज, वो व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक प्रतीक है। वो वही संदेश लेकर आया है जिसे आपने पहले ही समझ लिया है। अब वो समय आ चुका है जब आप अपनी सोच को बदलकर सही रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं। अकबर ने सोचा, क्या बीरबल का कहना सच है? क्या वो संदेश सच में मुझे एक नया रास्ता दिखा रहा है? बीरबल की बातों ने अकबर को पूरी तरह से जिज्ञासु बना दिया। अब अकबर ने अपनी पूरी सोच को एक नई दिशा में मोड़ने का फैसला किया। अकबर की जिज्ञासा अब और भी बढ़ चुकी थी। वो समझ गए थे कि ये सिर्फ एक साधारण चुनौती नहीं थी, बल्कि ये उनके मानसिक और आत्मिक विकास का सवाल था। बीरबल ने जो उन्हें सिखाया, वो सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि उनके जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। क्या अकबर अपने भीतर की अदला-बदली को समझ पाएंगे? क्या वो मानसिक बदलाव ला पाएंगे जो बीरबल ने उन्हें बताया था? और वो रहस्य क्या था जिसे बीरबल बार बार छिपा रहे थे? इस समय तक अकबर और बीरबल की कहानी का सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या असली अदला-बदली केवल एक मानसिक बदलाव थी या ये कुछ और थी? क्या बीरबल की चतुराई के पीछे कोई और उद्देश्य था जिसे अभी तक अकबर ने नहीं पहचाना था? क्या बीरबल का ये आखिरी कदम अकबर को सच्चाई तक ले जाएगा या फिर एक और जाल में फंसा देगा? बीरबल के द्वारा दी गई चुनौती के बाद अकबर की दिमागी स्थिति और अधिक उलझ चुकी थी। वो समझने की कोशिश कर रहे थे कि बीरबल की बातों का असली मतलब क्या था और उस रहस्य के अंतर्गत कौन सा सत्य छिपा हुआ था। क्या बीरबल सच में उनके साथ कोई गहरी बात साझा कर रहे थे या फिर ये सिर्फ एक मानसिक परीक्षा थी जिसे बीरबल ने उन्हें पार करने के लिए दी थी? इस संदर्भ में अकबर की जिज्ञासा बढ़ गई। वो न केवल बीरबल की चतुराई को समझने के लिए उत्सुक थे, बल्कि वो ये भी जानना चाहते थे कि बीरबल की बातों के पीछे वास्तव में कौन सी गहरी सोच छिपी हुई थी। बीरबल ने इस समय अकबर को ऐसा गहरे सवालों में उलझा दिया था जिसका उत्तर केवल मानसिक दृष्टिकोण और आत्मीय बदलाव के माध्यम से ही संभव था। अकबर ने बीरबल से एक और चुनौती मांगी जिसे वो अपने तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे। इस बार अकबर ने यह तय किया था कि वो बीरबल को कोई सरल सवाल नहीं देंगे, बल्कि ये सवाल कुछ ऐसा होगा जिसे बीरबल को खुद भी चुनौतीपूर्ण लगे। बीरबल, अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। यदि एक आदमी पूरी जिंदगी भर अपने ज्ञान और अनुभव के साथ जीता है और फिर वो अचानक एक नई दुनिया में प्रवेश करता है जहां सब कुछ बदल चुका होता है, तो वो क्या करेगा? क्या वो उस दुनिया में कदम रखेगा या फिर अपनी पुरानी दुनिया में लौट जाएगा? बीरबल कुछ देर तक चुप रहे और फिर उन्होंने धीरे से उत्तर दिया, महाराज, ऐसा व्यक्ति अपनी पुरानी दुनिया में नहीं लौट सकता, क्योंकि वो दुनिया अब उसकी नहीं रही, लेकिन वो नई दुनिया में कदम रखेगा और वहां का ज्ञान प्राप्त करेगा, क्योंकि वही उसकी नई यात्रा है। अकबर को बीरबल का उत्तर बहुत साधारण लगा। वो समझ गए थे कि बीरबल ने उन्हें एक सामान्य उत्तर दिया है, लेकिन वो जानना चाहते थे कि बीरबल ने इसे किस मानसिकता से समझा था। अकबर ने धीरे धीरे बीरबल की सोच को गहराई से महसूस करना शुरू कर दिया था। वो अब समझने लगे थे कि बीरबल हमेशा किसी न किसी गहरे रहस्य को उजागर करने के लिए ही उत्तर देते थे। बीरबल ने जो बातें कही थी, वो केवल शब्द नहीं थी, बल्कि उनके पीछे एक सूक्ष्म विचार था जिसे समझने के लिए एक खास मानसिक दृष्टिकोण की आवश्यकता थी। बीरबल का एक और बयान अकबर के मन में एक गहरी हलचल पैदा करने वाला था। एक दिन महल के बगीचे में बैठे हुए बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, इस संसार में जितने भी सवाल हैं, उनका उत्तर तब तक नहीं मिल सकता जब तक हम खुद को बदलने के लिए तैयार ना हों। अकबर ने पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो, बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, आपकी सोच और दुनिया की समझ का तरीका
उस अदला-बदली पर निर्भर करता है जिसे आपको अपने भीतर करना होगा। जब तक आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक आपके सामने आने वाले सवालों का हल नहीं निकलेगा। अकबर ने अब तक समझ लिया था कि बीरबल के शब्दों में कुछ गहरे राज छिपे हुए थे। वो धीरे धीरे इस नतीजे पर पहुंचे कि बीरबल ने उन्हें केवल मानसिक बदलाव की चुनौती दी थी, ताकि वो अपने दृष्टिकोण और सोच को पूरी तरह से बदल सकें। लेकिन वो अभी भी इस अदला-बदली के सही मतलब को नहीं समझ पा रहे थे। कुछ दिन बाद अकबर के दरबार में एक अजीब घटना घटी। एक साधारण कपड़े पहने हुए एक व्यक्ति महल में आया। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो अकबर के ध्यान को खींच लिया। वो व्यक्ति पूरी तरह से शांत और निश्चल खड़ा था, जबकि दरबारी उसकी ओर उत्सुकता से देख रहे थे। अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? व्यक्ति ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, मैं आपके लिए एक संदेश लाया हूं। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या संदेश है ये और तुम कौन हो? व्यक्ति ने चुपचाप एक पत्र निकाला और अकबर के सामने रख दिया। अकबर ने पत्र को खोलकर पढ़ा, महाराज, इस पत्र का उत्तर केवल आप ही दे सकते हैं, क्योंकि आप एक ऐसी स्थिति में हैं जहां केवल आपके भीतर की अदला-बदली इसका सही समाधान दे सकती है। अकबर ने पत्र को पढ़ा और अपनी जिज्ञासा और बढ़ गई। वो जानने के लिए और भी उत्सुक हो गए कि ये संदेश उन्हें क्या बताने की कोशिश कर रहा था। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, क्या तुम जानते हो इस व्यक्ति के बारे में? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, वो कोई और नहीं बल्कि आपकी सोच का प्रतीक है। वो सिर्फ एक संदेश लेकर आया है जो आपके भीतर की अदला-बदली को दर्शाता है। अकबर को ये बात कुछ रहस्यमय सी लगी। वो जानने के लिए और भी उत्सुक हो गए कि इस संदेश के पीछे क्या गहरा मतलब छिपा है। क्या ये संदेश केवल एक खेल था या फिर इसने अकबर को अपने मानसिक दृष्टिकोण को बदलने की एक गहरी आवश्यकता का संकेत दिया था? अकबर ने कहा, तो ये संदेश क्या बताने की कोशिश कर रहा है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, ये संदेश आपको सिर्फ ये बताता है कि आपके लिए वही सबसे सही रास्ता है जो आपके भीतर की समझ और बदलाव से निकल कर आता है। अकबर ने चौंकते हुए कहा, तो तुम कहना चाहते हो कि इस अदला-बदली का मतलब मेरे भीतर के बदलाव से है? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जी हाँ, महाराज। जब आप खुद को बदलने के लिए तैयार होंगे, तो आपके सामने आने वाली हर समस्या का हल अपने आप सामने आ जाएगा। अकबर अब पूरी तरह से उलझ गए थे। क्या बीरबल का यह रहस्य वास्तव में उनके मानसिक और आत्मिक विकास की दिशा में एक कदम था? क्या वह सच में अपनी सोच को बदलने में सक्षम होंगे? और क्या ये अदला-बदली उनके लिए एक नया रास्ता खोलेगा? अकबर का मन अब और भी अधिक जिज्ञासा से भर चुका था। वो जानने के लिए तैयार थे कि इस अदला-बदली के अंतर्गत उनके सामने क्या खुलासा होगा। लेकिन इस समय तक कहानी का सबसे बड़ा रहस्य अभी तक नहीं खुला था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, अब मुझे सच में समझ में आ रहा है कि ये सब किस दिशा में जा रहा है। तुमने मुझे जो समझाया वो मेरे लिए बहुत नया था, लेकिन एक बात है जिसे मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूं। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, क्या वो सवाल है, महाराज? अकबर ने धीरे से कहा, ये जो मैं सोच रहा हूं, वो अदला-बदली वास्तव में क्या है? और क्या इसका मतलब यह है कि मुझे अपनी सोच को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए? अब अकबर की सोच और समझ का वो रहस्य सामने आ चुका था, लेकिन वो एक नए मोड़ पर था। बीरबल की बातों ने उसे एक मानसिक बदलाव की ओर इशारा किया था, लेकिन क्या वो उस बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार था? कहानी का असली रहस्य अभी तक खुला नहीं था, और अब एक नई दिशा की ओर बढ़ते हुए अकबर और बीरबल के बीच की ये अदला-बदली का खेल एक नए सत्य की ओर इशारा कर रहा था, जिसे जानने के लिए समय चाहिए था। अकबर की जिज्ञासा अब भी बनी हुई थी। क्या बीरबल ने सच में उन्हें किसी गहरे राज से अवगत कराया था, या फिर वो सिर्फ एक मानसिक बदलाव की ओर इशारा कर रहे थे?
कई दिन हो चुके थे जब अकबर और बीरबल के बीच की ये अदला-बदली की परीक्षा चल रही थी। पहले तो अकबर ये समझने में असमर्थ थे कि बीरबल ने क्या कहा था और क्या वो सही जवाब पा सकते हैं। लेकिन अब वो धीरे धीरे इस चुनौती के गहरे अर्थ को महसूस कर रहे थे। वो बीरबल की बातों को समझने में सफलता की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन एक नई चुनौती उनके सामने खड़ी हो गई थी। एक दिन जब अकबर और बीरबल महल के बगीचे में बैठे थे, अकबर ने बीरबल से एक और सवाल पूछा। वो सवाल अकबर के मन में बहुत समय से था और अब वो उसे पूछने के लिए तैयार थे। बीरबल, अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने मुझे कई बार चुनौती दी है, लेकिन मैं अब तक इस अदला-बदली के असली मतलब को समझने में असमर्थ हूं। क्या तुम मुझे ये बताओगे कि असली अदला-बदली क्या है? ये किसी मानसिक बदलाव की बात है या फिर कुछ और? बीरबल मुस्कुराए और उन्होंने शांत स्वर में कहा, महाराज, ये कोई साधारण सवाल नहीं है। इसका उत्तर सिर्फ आपके भीतर ही छिपा हुआ है। आपको अपने भीतर की गहराई में जाकर इसे महसूस करना होगा। अकबर को अब महसूस होने लगा था कि ये सिर्फ एक साधारण सवाल नहीं था, बल्कि ये उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती थी। वो कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका मन उलझन में था। उन्होंने बीरबल से एक और सवाल पूछा, क्या तुम कहना चाहते हो कि हमें अपने जीवन की सोच पूरी तरह से बदलनी होगी? बीरबल ने उत्तर दिया, जी हां, महाराज। यदि आप अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हैं, तो ही आप इस चुनौती का सही समाधान पा सकते हैं। अकबर अब और अधिक उलझन में थे। वो सोचने लगे कि बीरबल का क्या मतलब है। क्या वो ये कह रहे थे कि एक मानसिक परिवर्तन की आवश्यकता है? क्या सचमुच उनके अंदर कुछ बदलने की जरूरत थी? और अगर ऐसा था, तो कैसे? फिर एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने कहा था कि हमें खुद को बदलने के लिए तैयार होना चाहिए, लेकिन क्या यह बदलने की प्रक्रिया आसान है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह प्रक्रिया बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। आपको खुद को खोजने की जरूरत है। अपने भीतर की शक्तियों और क्षमताओं को पहचानिए। जब आप अपनी सच्चाई को जान लेंगे, तो इस चुनौती का हल अपने आप सामने आ जाएगा। अकबर अब पूरी तरह से ये समझने लगे थे कि बीरबल का इशारा कहीं और था। ये कोई साधारण शारीरिक बदलाव या सोच का नहीं था, बल्कि ये एक गहरी आत्मिक खोज थी, जिसे अकबर को खुद समझने की आवश्यकता थी। एक दिन अचानक महल में एक विचित्र घटना घटी। अकबर के पास एक व्यक्ति आया जो साधारण वस्त्र पहने हुए था और उसकी आंखों में कोई अलग सी चमक थी। वो व्यक्ति महल में किसी विशेष उद्देश्य से आया था, लेकिन उसका रूप और चेहरे का भाव कुछ अजीब सा था। महाराज, व्यक्ति ने अकबर से कहा, मैं आपके लिए एक संदेश लेकर आया हूं। अकबर ने चौंकते हुए कहा, क्या संदेश है? व्यक्ति ने एक चिट्ठी निकाली और अकबर के सामने रख दी। चिट्ठी को खोलकर अकबर ने पढ़ा, महाराज, इस चिट्ठी का उत्तर आपके भीतर की अदला-बदली से ही मिलेगा। यही वो राज है जिसे आपको समझने की आवश्यकता है। अकबर अब और अधिक चौंक गए। क्या ये संदेश बीरबल के द्वारा दिए गए संकेतों से मेल खाता था? क्या ये संदेश सचमुच वही था जिसे वो पहले से महसूस कर रहे थे? अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और पूछा, बीरबल, क्या तुम जानते हो इस व्यक्ति के बारे में? क्या ये संदेश सचमुच हमारे अदला-बदली के संदर्भ में है? बीरबल ने ध्यान से सुना और फिर कहा, महाराज, ये संदेश वही है जो आपने पहले महसूस किया था। यह आपके मानसिक बदलाव का प्रतीक है। अकबर ने संदेह से पूछा, लेकिन क्या ये सच में मेरे भीतर की कोई अदला-बदली है या ये कुछ और है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, ये सब आपके भीतर है। जब तक आप अपने भीतर की सच्चाई को नहीं पहचानेंगे, तब तक आप इस सवाल का हल नहीं पा सकते। अकबर अब पूरी तरह से उलझन में थे। उन्होंने सोचा कि बीरबल ने उन्हें मानसिक बदलाव के बारे में इतना अधिक क्यों बताया? क्या बीरबल उन्हें एक अलग दिशा में ले जाना चाहते थे? क्या वो सचमुच कुछ गहरे राज को छिपा रहे थे?
अकबर अब समझने की कोशिश कर रहे थे कि असली चुनौती क्या थी। क्या उन्हें अपनी सोच पूरी तरह से बदलनी होगी या फिर ये कुछ और था? वे ये भी समझ रहे थे कि बीरबल का इशारा कहीं और था और उन्हें अब अपने भीतर की गहराई में जाकर इसका समाधान ढूंढना था। कुछ दिनों बाद महल के भीतर एक और विचित्र घटना घटी। अकबर के पास एक और व्यक्ति आया जो पहले वाले व्यक्ति की तरह ही अजनबी था। लेकिन इस बार व्यक्ति ने जो कहा वो अकबर को और भी हैरान करने वाला था। महाराज, व्यक्ति ने कहा, आपका जीवन एक नई दिशा की ओर बढ़ने वाला है। आपको अपने भीतर की शक्ति और सोच को बदलने की आवश्यकता है। केवल तभी आप अपने जीवन के असली उद्देश्य को पा सकेंगे। ये सुनकर अकबर चौंक गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये व्यक्ति कौन था और क्यों उन्हें ऐसे संदेश दे रहा था। अकबर अब पूरी तरह से उलझन में थे। बीरबल के द्वारा दी गई सलाह और ये नए संदेश उन्हें सोचने के लिए मजबूर कर रहे थे। क्या सचमुच उन्हें अपनी सोच और मानसिकता को बदलने की जरूरत थी? क्या वह अब अपने भीतर के बदलाव को महसूस कर पाएंगे? लेकिन कहानी का सबसे बड़ा रहस्य अभी तक खुला नहीं था। वो अंतिम संकेत क्या था जो अकबर के जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला था? और क्या बीरबल ने सचमुच उस बदलाव को समझाने के लिए ही ये सब किया था? इस रहस्य का जवाब अब भी छिपा हुआ था और अकबर को अपनी आत्मिक खोज में इसके उत्तर मिलेंगे। लेकिन क्या वह अपने भीतर की अदला-बदली को समझने के लिए तैयार थे? यही सवाल था जिसका जवाब उन्हें खुद ही तलाशना था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, अब मुझे सच में समझ में आ रहा है कि यह सब किस दिशा में जा रहा है। मैं तैयार हूं अपनी सोच को बदलने के लिए, लेकिन क्या यह सच में मेरी यात्रा का सही दिशा है? बीरबल ने सिर झुका लिया और कहा, महाराज, ये यात्रा केवल आपके भीतर की है। जब आप खुद को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार होंगे, तभी आपको असली सच्चाई का एहसास होगा। महल में सब कुछ सामान्य था, लेकिन अकबर का मन अब भी किसी अनसुलझे रहस्य से घिरा हुआ था। बीरबल के द्वारा दी गई चुनौतियों और उनके द्वारा कहे गए शब्दों ने उसे एक गहरे आत्मिक संघर्ष में डाल दिया था। अब अकबर सोचने लगे थे कि क्या ये सब उनके दिमाग का खेल था या सचमुच कुछ और था। क्या वो सच में अपनी सोच और मानसिकता बदलने के लिए तैयार थे? एक दिन बीरबल और अकबर फिर से महल के बगीचे में बैठे थे, जहां अकबर ने एक नया सवाल पूछा। बीरबल, अकबर ने गंभीरता से कहा, तुमने कहा था कि मुझे खुद को बदलने के लिए तैयार होना होगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं सच में इसके लिए तैयार हूं? बीरबल ने एक गहरी सांस ली और जवाब दिया, महाराज, ये सवाल केवल आप ही खुद का जवाब दे सकते हैं। यदि आप तैयार हैं, तो आप खुद को देख पाएंगे। अगर नहीं, तो इसका हल किसी के पास नहीं है। अकबर की आंखों में एक हल्की सी चिंता दिखाई दी, लेकिन साथ ही एक दृढ़ता भी थी। वो जानते थे कि बीरबल की बातें हमेशा कुछ गहरे रहस्य को छुपाती थी। बीरबल ने अब तक जो भी कहा था, वो किसी न किसी गहरे मानसिक और आत्मिक बदलाव की ओर इशारा करता था। क्या ये सिर्फ बीरबल का तरीका था या फिर सचमुच अकबर को एक नई दिशा में ले जाने का इरादा था? अकबर ने फैसला किया कि वो बीरबल की बातों को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से लागू करेंगे। वो अब अपने भीतर की गहराई में उतरने के लिए तैयार थे, लेकिन उनके मन में एक सवाल था, क्या सचमुच ये प्रक्रिया सरल थी? क्या बीरबल ने सच में उन्हें कोई जादू की छड़ी दी थी जिससे वे अपने भीतर का सच जान सकें? अकबर ने अपने जीवन के बारे में गहराई से सोचना शुरू किया। उन्होंने हर उस पल को याद किया जब उन्होंने कोई बड़ा निर्णय लिया था। क्या वह अपने निर्णयों में हमेशा सही थे? क्या उन्होंने कभी अपनी सोच को चुनौती दी थी? अकबर के मन में ये विचार चल रहे थे और उसी वक्त एक और अप्रत्याशित घटना घटी। महल में एक संदिग्ध व्यक्ति आया जो बिल्कुल साधारण सा दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। वो व्यक्ति सीधे अकबर के पास पहुंचा और उसने एक चिट्ठी निकाली जो उसकी जेब में छिपी हुई थी। अकबर ने चिट्ठी को खोला और पढ़ा, महाराज,
ये चिट्ठी एक संदेश है। इस संदेश का उत्तर केवल आप ही दे सकते हैं, क्योंकि इस समय आप एक ऐसी स्थिति में हैं जहां सिर्फ आप अपने भीतर की अदलाबदली से इसका समाधान पा सकते हैं। यह संदेश अकबर के लिए एक नई चुनौती बन चुका था। अब तक उन्होंने जो कुछ भी किया था वो बीरबल के इशारे और मार्गदर्शन के आधार पर किया था, लेकिन यह संदेश और ये अजनबी व्यक्ति उन्हें एक नई दिशा में सोचने के लिए मजबूर कर रहे थे। बीरबल, अकबर ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, तुमने कहा था कि मैं इस सब को समझने के लिए तैयार हूं, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इस चिट्ठी का मतलब क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, वो चिट्ठी एक और संकेत है जो आपको आपके भीतर की गहराई में जाकर सच्चाई को जानने की ओर प्रेरित कर रही है। आपको बस इसे महसूस करना होगा। अकबर अब पूरी तरह से ये महसूस कर रहे थे कि बीरबल की बातें उन्हें एक गहरी मानसिकता में बदलाव के लिए उकसा रही थी। वो महसूस करने लगे थे कि ये सब सिर्फ बाहरी घटनाएं नहीं थी, बल्कि इनका संबंध उनके भीतर के बदलाव से था। अकबर ने अपने आप से कहा, क्या सच में मैं अब उस स्थान पर हूं जहां मैं अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हूं? क्या मुझे अपने पुराने दृष्टिकोण को छोड़कर कुछ नया सीखना होगा? बीरबल ने उनकी आंखों में देखा और कहा, महाराज, जब तक आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान नहीं पाते, तब तक आप इस सवाल का सही उत्तर नहीं पा सकते। ये एक प्रक्रिया है जो आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करेगी। अकबर को अब यह महसूस होने लगा था कि यह केवल एक मानसिक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि ये एक जीवन की यात्रा थी। उन्होंने तय किया कि वो पूरी तरह से अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार होंगे। लेकिन क्या यह सच में संभव था? महल में एक और रहस्यमय घटना घटी। एक रात अकबर को महल में एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। कुछ अजनबी लोग महल में घुसे हुए थे और उन्होंने कुछ खुफिया योजनाएं बनाई थी। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और पूछा, बीरबल, क्या तुम जानते हो कि ये लोग कौन हैं और क्यों आए हैं? बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, ये लोग आपकी मानसिकता की परीक्षा लेने आए हैं। वे देखना चाहते हैं कि क्या आप सचमुच अपने भीतर की अदलाबदली के लिए तैयार हैं। अकबर की आंखों में एक नया उत्साह था, क्योंकि उन्हें अब यह समझ में आ रहा था कि यह यात्रा केवल बाहरी घटनाओं तक सीमित नहीं थी। अब यह सब कुछ एक आंतरिक संघर्ष बन चुका था। अकबर ने यह तय किया कि वो इस चुनौती का सामना करेंगे। उन्हें अब यह स्पष्ट हो गया था कि बीरबल ने उन्हें जो रास्ता दिखाया था वो एक गहरी आत्मिक यात्रा थी, जो उन्हें अपने भीतर की शक्तियों और कमियों को पहचानने के लिए मजबूर करेगी। वो रात भर महल के बगीचे में टहलते रहे, सोचते रहे कि उनका अगला कदम क्या होगा। क्या वह अपने पुराने दृष्टिकोण को छोड़ने के लिए तैयार थे? क्या वह अब सचमुच एक नए रास्ते पर चलने के लिए तैयार थे? कहानी में अब एक और मोड़ आया। अकबर ने महसूस किया कि वो एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुके थे जहां वह अपने भीतर की सच्चाई को पहचानने के लिए तैयार थे। लेकिन क्या बीरबल का इशारा सही था? क्या सचमुच अकबर को अपने जीवन की पूरी दिशा बदलनी थी? महल में कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी और अकबर को लगता था कि उनका सामना अब एक ऐसे संकट से हो रहा है जिसे केवल वह अपने मानसिक बदलाव के जरिए हल कर सकते थे। क्या यह बदलाव सचमुच उनके लिए सही था? और क्या वह इस यात्रा को पूरी तरह से पार कर पाएंगे? अकबर के भीतर जो परिवर्तन आ रहा था वो केवल मानसिक नहीं, बल्कि पूरी तरह से जीवन के दृष्टिकोण से संबंधित था। अब वो ये जानने के लिए तैयार थे कि उनका जीवन किस दिशा में जाएगा। क्या वह अपने पुराने विचारों को छोड़कर एक नई दिशा में बढ़ेंगे? क्या उनका भविष्य अब उनके भीतर की गहरी सोच पर निर्भर करेगा? महल में हर कोई सामान्य था, लेकिन अकबर का मन अभी भी एक रहस्यमय स्थिति में उलझा हुआ था। बीरबल की ओर से मिली चुनौतियों और उनकी गहरी बातों ने उसे मानसिक रूप से परेशान कर दिया था। वो अकबर थे जिनकी सोच और फैसलों का महल में हर कोई सम्मान करता था, लेकिन आज वो खुद को एक अनजान रास्ते पर महसूस कर रहे थे। क्या सच में वह अपने भीतर के बदलाव को समझने के लिए तैयार थे?
क्या वो बीरबल के रास्ते पर चलकर एक नई दिशा की ओर बढ़ सकते थे? एक दिन बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि अब आपको अपने भीतर की आवाज को सुनने का समय आ गया है। ये यात्रा केवल बाहरी घटनाओं से नहीं, बल्कि आपके भीतर से जुड़ी है। जब आप अपने असली स्वरूप को पहचानेंगे, तभी आपको उस गहरे राज का सामना होगा जिसे आप जानना चाहते हैं। अकबर ने उसकी बातें सुनी, लेकिन उनके मन में एक सवाल था। क्या वह अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार थे? क्या ये सचमुच उस रूप में था जैसा बीरबल कह रहे थे? क्या ये केवल मानसिक चुनौती थी या फिर कुछ और था? अकबर की रातें अब शांति से नहीं बीतती थी। उन्हें बीरबल की बातों पर लगातार विचार करना पड़ रहा था। क्या वह सचमुच इस अदला-बदली को समझ पाएंगे? क्या वह अपने भीतर की गहराई में जाकर ये जान पाएंगे कि उनकी मानसिकता को बदलने का असली अर्थ क्या था? उनकी सोच के इस संघर्ष ने उन्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रभावित किया था। एक ओर उनकी नीतियों और फैसलों की ताकत थी, दूसरी ओर उनका मन और आत्मा अब एक नए मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो रहे थे। क्या वो बीरबल की बातों का सही अर्थ समझ पाएंगे या फिर ये एक और मानसिक भ्रम था? वहीं महल में कुछ अजीब घटनाएं घटीं। एक अजनबी व्यक्ति महल में आया जो पहले की तरह साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी। उसने महल के प्रहरी से सीधे अकबर से मिलने की मांग की। अकबर ने उसे बुलवाया और पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? व्यक्ति ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मैं आपके लिए एक चुनौती लेकर आया हूं। यह चुनौती उसी अदला-बदली से जुड़ी है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। अगर आप इसका सही उत्तर पा सके तो ये आपके जीवन की सबसे बड़ी सफलता होगी। अकबर का मन और भी उलझन में पड़ गया। उन्होंने उसे अंदर आने का आदेश दिया और वो व्यक्ति सीधे महल के अंदर आ गया। वो व्यक्ति एक चिट्ठी लेकर आया था जिसे उसने अकबर के सामने रखा। अकबर ने चिट्ठी खोली और पढ़ा, महाराज, यदि आप सच में अपनी मानसिकता को बदलने के लिए तैयार हैं, तो आपको इस चुनौती का सामना करना होगा। यह सिर्फ एक शारीरिक चुनौती नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक और आत्मिक परीक्षा होगी। आप इसे जितना सच्चे दिल से स्वीकार करेंगे, उतना ही ये आपके लिए फायदेमंद होगा। अकबर के मन में सैकड़ों सवाल घूम रहे थे। क्या ये चुनौती सचमुच एक गहरी परीक्षा थी? क्या बीरबल के द्वारा दी गई चुनौतियां और अब ये अजनबी व्यक्ति दोनों एक ही दिशा में इशारा कर रहे थे? क्या अकबर अब इस अदला-बदली को समझ पाएंगे? अकबर ने बीरबल को बुलवाया और पूछा, बीरबल, ये क्या हो रहा है? इस व्यक्ति ने ये चिट्ठी क्यों भेजी है? क्या ये उसी अदला-बदली से जुड़ी कोई और परीक्षा है? बीरबल ने शांति से जवाब दिया, महाराज, ये चिट्ठी उस मानसिक परीक्षा का हिस्सा है जिसे आप पहले से ही अनुभव कर रहे हैं। इस चुनौती का उत्तर केवल आप ही दे सकते हैं। ये न केवल आपके शरीर को, बल्कि आपकी सोच को भी प्रभावित करेगा। आपको उस रास्ते पर चलने की आवश्यकता है जो आपके भीतर की गहराई में छिपा है। अकबर ने बीरबल की बातों को सुना और महसूस किया कि यह कोई सामान्य चुनौती नहीं थी। ये एक गहरी आत्मिक यात्रा थी जिसे केवल वो स्वयं ही पार कर सकते थे। क्या वह अब तैयार थे? क्या वह अपनी सोच को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार थे? उनका मन अब एक नया रूप अपनाने के लिए तैयार था, लेकिन क्या वह इस मानसिक और आत्मिक प्रक्रिया को पूरी तरह से समझ पाएंगे? अकबर ने चुपचाप बीरबल की सलाह को स्वीकार किया और फिर महल के बगीचे में अकेले टहलने निकल पड़े। उनके मन में अजीब सी बेचैनी थी। क्या यह सब वास्तव में उनके लिए सही था? क्या वो खुद को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार थे? ये एक मानसिक संघर्ष था जो उन्हें पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। रात के समय अकबर महल की छत पर चढ़े और वहां से पूरा शहर देखा। उन्होंने सोचा कि क्या उनका जीवन अब उस पुराने दृष्टिकोण से बाहर निकलने के लिए तैयार है? क्या वे अपने पुराने तरीके छोड़कर कुछ नया करने के लिए तैयार थे? अकबर ने अपना मन दृढ़ किया और महसूस किया कि वो बीरबल की बातों को सच में समझने के लिए तैयार है। अब उन्हें अपने भीतर के बदलाव की जरूरत थी,
लेकिन क्या यह बदलाव वास्तव में संभव था? क्या वह अपनी पूरी सोच को बदल पाएंगे? और अगर हां, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अकबर ने तय किया कि वो इस चुनौती को स्वीकार करेंगे और अपने भीतर के अदला-बदली को महसूस करेंगे। वो बीरबल की ओर से मिली प्रत्येक चुनौती को एक अवसर के रूप में देख रहे थे, जो उन्हें अपने जीवन की गहराई में ले जाएगा। लेकिन फिर एक और अप्रत्याशित घटना घटी। महल में एक और अजनबी व्यक्ति आया, जो पहले के दोनों व्यक्तियों से कहीं अधिक रहस्यमय था। उसकी आंखों में एक गहरी सोच और मानसिकता का संकेत था। वो अकबर के पास आया और कहा, महाराज, अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन की अंतिम परीक्षा का सामना करें। ये परीक्षा न केवल आपके मानसिक दृष्टिकोण, बल्कि आपकी आत्मिक यात्रा से जुड़ी हुई है। अकबर ने कहा, क्या यह वही परीक्षा है जिसे मैंने पहले अनुभव किया था? व्यक्ति ने कहा, नहीं महाराज, ये एक नई परीक्षा है जो आपके जीवन को एक नई दिशा देगी। यह आपको अपने भीतर की सच्चाई से परिचित कराएगी। अकबर अब पूरी तरह से भ्रमित थे। क्या वह इस परीक्षा का सामना कर पाएंगे? क्या बीरबल की सलाह और इन अजनबी लोगों के संकेत सचमुच उनके लिए सही थे? कहानी का रहस्य अब भी खुला हुआ था। अकबर ने अपने जीवन में कई बड़े फैसले लिए थे, लेकिन अब वो इस यात्रा के सबसे बड़े निर्णय पर थे। क्या वह अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार थे? क्या वह इस अदला-बदली के माध्यम से सचमुच अपने जीवन की दिशा को बदल पाएंगे? अकबर ने अब तक जो कुछ भी महसूस किया था, वो सब एक मानसिक और आत्मिक यात्रा थी, जिसमें उन्होंने अपनी सोच, अपने दृष्टिकोण और अपने जीवन के हर पहलू को पुनः समझने की कोशिश की थी। वो जानते थे कि बीरबल ने उन्हें एक नई दिशा दिखाने का प्रयास किया था, लेकिन उस दिशा तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही कठिन था। ये यात्रा न केवल अकबर के लिए, बल्कि उनके राज्य और उनके जीवन के लिए एक नई शुरुआत होने वाली थी। महल में घटी घटनाओं ने अकबर को यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि क्या वह सचमुच अपने भीतर के बदलाव के लिए तैयार थे। हर दिन एक नई चुनौती सामने आ रही थी, लेकिन बीरबल का मार्गदर्शन और अजनबी व्यक्तियों के संकेतों ने उसे एक नई उम्मीद दी थी। अब अकबर पूरी तरह से महसूस करने लगे थे कि ये केवल उनके शारीरिक और मानसिक कौशल की परीक्षा नहीं थी, बल्कि ये उनके आत्मिक और भावनात्मक परिवर्तन का भी सवाल था। एक रात जब अकबर अपने कक्ष में अकेले बैठकर इन विचारों में डूबे हुए थे, तभी बीरबल आए। उनकी आंखों में एक गहरी समझ थी और उनका चेहरा शांत और गंभीर था। उन्होंने अकबर के सामने एक चिट्ठी रखी और कहा, महाराज, ये चिट्ठी एक अंतिम संकेत है जो आपको आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सवाल का उत्तर देगी। अकबर ने चिट्ठी को खोला और पढ़ा, महाराज, आपने अब तक जिस यात्रा को तय किया है, वो केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन की ओर ले जाती है। आप उस अदला-बदली के कगार पर खड़े हैं, जिसमें आपको अपनी सोच और दृष्टिकोण पूरी तरह से बदलने की आवश्यकता होगी। ये परीक्षा आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित होगी, लेकिन ये सब आपके मन पर निर्भर करेगा। क्या आप इसे पूरी तरह से स्वीकार करेंगे? अकबर ने चिट्ठी को पढ़ा और फिर बीरबल की ओर देखा। वो समझ गए थे कि ये अब सिर्फ एक साधारण परीक्षा नहीं थी, बल्कि ये उनका जीवन बदलने वाला एक निर्णायक मोड़ था। वो जान गए थे कि अगर वो अब भी अपनी पुरानी मानसिकता को छोड़ने में संकोच करेंगे, तो वो कभी उस सच्चाई तक नहीं पहुंच पाएंगे जिसे वे जानने की कोशिश कर रहे थे। अकबर ने एक गहरी सांस ली और बीरबल की ओर मुंह किया। बीरबल, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। आज मैं समझ चुका हूं कि ये जो अदला-बदली है, वो सिर्फ सोच और दृष्टिकोण की नहीं, बल्कि एक आंतरिक परिवर्तन की है। मैं अब पूरी तरह से इस यात्रा को अपनाने के लिए तैयार हूं। मैं अब अपने भीतर के उस सच्चे रूप को पहचानने की कोशिश करूंगा जो मैंने अब तक नहीं देखा था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह आपका सबसे बड़ा कदम होगा। आपने जो निर्णय लिया है, वो न केवल आपके लिए, बल्कि आपके राज्य और लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा।
लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ शुरुआत है। इस परिवर्तन के बाद आपकी सोच में जो बदलाव आएगा, वही आपके राज्य के भविष्य को भी आकार देगा। अकबर ने उस रात को महल के बगीचे में बिताया। वो सोचते रहे कि इस परिवर्तन का असर न केवल उनके जीवन पर, बल्कि उनके पूरे राज्य पर भी होगा। उन्होंने महसूस किया कि हर एक निर्णय जो अब तक उन्होंने लिया था, वो केवल उनकी मानसिकता का परिणाम था। अब उन्हें समझ में आया कि अगर वो अपने भीतर के अदलाबदली को महसूस कर पाते हैं, तो न केवल उनका जीवन बदल सकता है, बल्कि उनका राज्य भी एक नई दिशा में जा सकता है। जब सुबह हुई तो अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं अब तैयार हूं। मुझे अपनी सोच को पूरी तरह से बदलने की आवश्यकता है। मुझे अब समझ में आ गया है कि ये केवल मेरी नहीं, बल्कि मेरे राज्य की भी परीक्षा है। बीरबल ने कहा, महाराज, आपने जो कदम उठाया है, वो सबसे कठिन लेकिन सबसे आवश्यक कदम था। ये कदम न केवल आपके राज्य की दिशा तय करेगा, बल्कि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक प्रेरणा बनेगा। अकबर ने बीरबल को देखा और कहा, तुम सही हो बीरबल। ये यात्रा अब मेरे लिए एक नई शुरुआत बन चुकी है। मुझे उम्मीद है कि ये बदलाव न केवल मेरे लिए, बल्कि मेरे लोगों के लिए भी लाभकारी होगा। अकबर और बीरबल की ये यात्रा अब एक नई दिशा में जा रही थी। बीरबल ने अकबर को एक नई चुनौती दी, लेकिन वह चुनौती अब एक मानसिकता, सोच और दृष्टिकोण की परीक्षा थी। अकबर ने इसे स्वीकार किया और इस यात्रा को एक नई दिशा दी। महल में और राज्य में बदलाव के संकेत मिलने लगे थे। अकबर ने खुद को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया था और अब वो अपने राज्य और जीवन में एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे थे। अंत में अकबर ने महसूस किया कि अदलाबदली केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि उनके भीतर से शुरू हुई थी। उन्होंने जो बदलाव अपने भीतर किया था, वही उनके राज्य की खुशहाली और समृद्धि की कुंजी बन गई थी। राज्य में न्याय, समृद्धि और शांति का एक नया युग आ गया और अकबर ने एक ऐसे सम्राट के रूप में पहचान बनाई, जिन्होंने अपनी सोच को बदलकर न केवल अपने जीवन को, बल्कि पूरी प्रजा को एक नया रास्ता दिखाया था। जब अकबर ने इस मानसिक और आत्मिक यात्रा को पूरी तरह से स्वीकार किया, तो वो एक सच्चे सम्राट के रूप में उभरे। उनकी सोच, उनका दृष्टिकोण और उनके निर्णय अब पूरी तरह से बदल चुके थे। राज्य में शांति, समृद्धि और न्याय की नई लहर दौड़ पड़ी। बीरबल का मार्गदर्शन और अकबर की दृढ़ता ने न केवल एक सम्राट को बदल दिया, बल्कि पूरे राज्य को एक नई दिशा दी। इस अदलाबदली की यात्रा ने अकबर को वो शक्ति दी थी, जिसे वो कभी अपने भीतर नहीं पहचान पाए थे। अब वो एक सच्चे और न्यायपूर्ण सम्राट बन चुके थे और उनका राज्य हर दिशा में प्रगति कर रहा था।